दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में एक लड़की सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल नहीं थे, बल्कि वो गर्भवती है और उसको जमानत नहीं मिल रही है। इसकी वजह से कई सारे सवाल उठ रहे थे और अब उसे जमानत मिल गई है। पहले दिल्ली की पुलिस ने जमानत देने से इनकार करवा दिया था। अपना पक्ष जब रखा था अदालत में तो उन्होंने कहा था कि गर्भवती होना कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजह से जमानत मिले। और अब दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मानवीय आधार पर वो जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि कुछ शर्तें लगाई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं जमानत के साथ? जी बिल्कुल, देखिए सुशील, यहाँ पर वो शर्तें ऐसी हैं जो हमेशा लगाई जाती हैं जब भी आपको जमानत मिलती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको हम अपवाद के रूप में मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरिट पर कोई सुनवाई नहीं हुई कि भाई बेल दी जाए या ना दी जाए, या ये क्या मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है, कितने सबूत हैं, ये तमाम चीज़ें इस केस में नहीं आई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो पहले एफिडेविट दाखिल किया था हाईकोर्ट में, उसमें विरोध किया था जमानत का, लेकिन अब हाईकोर्ट में कहा कि मानवीय आधार पर इस केस के पहलुओं को देखते हुए वो जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने इसी को रिकॉर्ड किया है। जमानत के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें एक शर्त यह है कि वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगी कोर्ट के बताए बिना, कोर्ट से अनुमति लिए बिना। इसके अलावा वो जिस मामले में जांच हो रही है उसमें आगे उसमें कुछ नहीं करेंगी, कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जो मामला प्रभावित हो, जांच को प्रभावित नहीं करेंगी। और जो केस का जो जांच अधिकारी है उसको हर 15 दिन में फोन करके बताएंगी अपने बारे में। तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस फैसला हम इसको यहाँ पर कहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने खुद मानवीय आधार पर कहा है कि वो जमानत का विरोध नहीं करेंगे। हालांकि पहले दलीलें दी गई थी कि पिछले 10 साल में तिहाड़ जेल में 39 डिलीवरी हुई हैं, तो इसलिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन अब ये मामला क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया तो जमानत मिलने में काफ़ी आसानी हो गई सफूरा जरगर को। जी हमारे दर्शकों को ये बताएं आशीष की सफूरा का रोल क्या रहा है और ये इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों रही, इनकी जमानत मिलना या ना मिलना? हाँ जी, देखिए रोल क्या रहा है ये हम नहीं कह सकते, कथित रोल की बात करेंगे क्योंकि ये सब एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुए हैं अभिषेक। तो यहाँ पर इनके ऊपर सीए जो नागरिक संशोधन कानून में जो विरोध हो रहा था दिल्ली भर में, देश भर में, तो जामिया कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के वो मेंबर हैं, तो वहाँ पर वो विरोध कर रही थी। इसके बाद उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया और उनका लिंक जो है दिल्ली में जो हिंसा हुई खास तौर पर जमुना पार में, उससे जोड़ दिया गया कि उनके भड़कावे से, उनके कारण ये तमाम हिंसा वहाँ पर हुई है। तो गैर कानूनी गतिविधियाँ काफ़ी संगीन आरोप माने जाते हैं, काफ़ी संगीन ये धारा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर उनकी जमानत मुश्किल हो रही थी यूएपीए की वजह से, क्योंकि उनको पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में पहले जमानत हो चुकी थी, लेकिन उसी दिन दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया, उनको आरोपी बनाया गया यूएपीए में और उनकी जमानत मुश्किल हो गई। तो यहाँ पर उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि उनकी वजह से, उनके भड़काऊ भाषण से उन्होंने भड़काया जिससे लोगों ने हिंसा की वहाँ पर। लेकिन ये सब एलिगेशन है, अभी कोई कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में कभी इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चला। अभी चार्जशीट फाइल होनी है, बहुत सारी चीजें हैं, कोर्ट को संज्ञान लेना है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा हमको। जी।